नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गोसाबाद में भाजपा पार्षद की मिलीभगत से अवैध भू कब्जा एवं खतौनी में कूट रचना का सनसनीखेज मामला सामने आया। वाराणसी के गोसाबाद क्षेत्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद की कथित मिलीभगत से कीमती जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने और सरकारी दस्तावेजों के साथ हेरफेर करने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि स्थानीय भूमाफियाओं और भाजपा नेताओं के संरक्षण में उनकी पैतृक एवं वैध जमीन को हड़पने का नंगा खेल खेला जा रहा है। सुनीता देवी ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दबाव बनाकर खतौनी में अवैध रूप से नाम दर्ज कराए जा रहे हैं। कानून को धोखा देकर कूट रचित हस्ताक्षर बनाकर सक्षम न्यायालय को गुमराह करके राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव, असली भूमाफिया के असली भू स्वामियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष के अनुसार इस पूरे फर्जीवाड़े और जमीन पर जबरन कब्जा करने के खेल में राजनीतिक संरक्षण का धौंस दिखाकर प्रशासनिक अमले को गुमराह किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष के अनुसार इस पूरे फर्जीवाड़े और जमीन पर जबरन कब्जा करने के खेल में राजनीतिक संरक्षण का धौंस दिखाकर प्रशासनिक अमले को गुमराह किया जा रहा है। इस मौके पर जबरन कब्जा जमाया जा रहा है। पीड़ित पक्ष की मांग है कि जिस पूरे प्रकरण कूट रचित खतौनी एवं फर्जी दस्तावेजों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। भूमाफियाओं तथा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। कूट रचना के माध्यम से खतौनी में दर्ज किए गए फर्जी नामों को तत्काल निरस्त कर वास्तविक भूस्वामी का नाम बहाल किया जाए। जमीन पर किए जा रहे अवैध कब्जे को पुलिस प्रशासन द्वारा तुरंत रुकवाया जाए और पीड़ित परिवारों को जान माल की सुरक्षा दी जाए। पीड़ित पक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी शासन प्रशासन द्वारा इस संगठित भूमाफिया तंत्र और राजनीतिक मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होंगे। मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ और आपको मेरी रजिस्टर्ड वसीयत है। ये जगवंती जी की जो इनकी सास है, इनकी रजिस्टर्ड वसीयत है। और खाली यही नहीं, इसमें आप सिग्नेचर देखिए, इसमें आप विशेष तौर पे यहाँ सिग्नेचर देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ सिग्नेचर देख लीजिए, यहाँ सिग्नेचर देख लीजिए। ये सभी सिग्नेचर एक जैसी है, आपको दिखेगी। उसके बाद जो कूट रचना के माध्यम से खेल किया गया का देखिए, आप लोग इसमें देखिएगा, यहाँ पे जगवंती के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। और यहाँ जो जगवंती जो रजिस्टर्ड वसीयत की जो कोर्ट में रिकॉर्डेड है उसमें छोटी बड़ी ई की मात्रा है और इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा है यहाँ। और दिखाते हैं आपको। और इसमें सिर्फ जगवंती, पूरे रजिस्टर्ड वसीयत में सिर्फ जगवंती लिखा है, इसमें जगवंती देवी है। एक बात हो गई। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, यहाँ भी छोटी ई की मात्रा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ बड़ी ई की मात्रा हो गई। एक महिला जो कि 70-80 साल की है, वो 10 जगह अलग अलग मात्रा कैसे, जबकि अपने वसीयत में हर जगह एक जैसी सिग्नेचर, और यहाँ पे देखिए अलग सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा का फर्क पड़ गया। ये रजिस्टर्ड वसीयत, इसमें सिर्फ जगवंती लिखा है, इसमें जगवंती देवी कर दिया गया है। तो इस तरीके से कूट रचना सिर्फ यही नहीं चल रही, रिकॉर्ड रूम, नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में भी ये खिलवाड़ किया गया है। एडवोकेट, और विगत 8 महीनों से मैं इस केस को देख रहा हूँ। वकील साहब, भूमि को लेकर एक चिंताजनक वाली विषय जो है सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के ऊपर इस तरह का आरोप लग रहा है, क्या कुछ प्रकरण है? ये प्रकरण शुरू हुआ है, एक मुकदमा संख्या दाखिल होता है टाइटल सूट और बंटवारे को लेकर 366/1985। उसमें गलत एफिडेविट लगाकर ज़मीन की जो मालकिन थी, ये ज़मीन जो मिली थी जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत, ये ज़मीन मिली थी जद्दू और जयराम को। तो उनकी जद्दू की जो बेवा थी जगवंती, जद्दू के मरने के बाद उनका खतौनी पे नाम चढ़ा। 1424 फसली तक इस पे केवल जद्दू और जयराम और जगवंती रहे। उसके बाद जयराम के वंशज शिव शरण और सरजू शरण के साथ जगवंती थी। 2018 के बाद पेपर में हेर फेर करके और इस पे कूट रचित तरीके से अपना नाम चढ़वाकर उस पर पीला कार्ड बनवाकर और विपक्षी लोगों ने कब्जा कर लिया। कौन था वो? ये गणेश मौर्य, महेश मौर्य, भीमचंद मौर्य, अर्जुन मौर्य वगैरह। और ये यहाँ तहसील के रिकॉर्ड रूम में भी इनके तथाकथित मित्र हों, इनके सिंडिकेट के मेंबर हों, जो भी हों, यहाँ के कर्मचारी थे। हमने जांच की जब एप्लीकेशन डाली तो उन्होंने एप्लीकेशन सीआरओ के यहाँ से रिसीव करके और अपने पास ही दबा ली। उसके बाद वो एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड ही नहीं की।
डीएम साहब से कंप्लेन करने के बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तहसील में और उनको हटा दिया जाता है। तो वो जांच भी मेरी अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है। उसके बाद इसमें होता है कि 1985 में सीलिंग की कार्रवाई होती है उस पूरे गौसाबाद क्षेत्र में, और उस सीलिंग की कार्रवाई में 10/4 का 1/3 हिस्सा जगवंती के नाम से छोड़कर, और 10/3, 10/5 और 10/6 का 1/5 हिस्सा में भी जगवंती का नाम छोड़कर शेष सारी भूमि उत्तर प्रदेश शासन अधिग्रहित कर लेती है उस सीलिंग की कार्रवाई में। इस फाइल को जब मैं ढूंढने के लिए जाता हूं तो ये फाइल भी सीलिंग में से गायब मिलती है। ये फाइल उपलब्ध नहीं हो पाई। क्या लगता है इसके पीछे कौन रहा होगा जो इस तरह की कारनामा किया? देखिए, पूरी ये तरीके से पेपर कारनामा गायब हो? पूरी तरह से कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से और सत्ता को अपने साथ में मिलाकर, जो कि गणेश मौर्य महेश मौर्य के बहुत घनिष्ठ रिश्तेदार हैं, जिनका परिचय इन्होंने बताया, सुनीता जी ने, तो उनका और यहाँ जो तहसील के कर्मचारी थे उनका सबका मिली भगत से मिलकर और ये सारा कुछ काम किया गया है। अभी इस केस में कहाँ तक ये स्टैंड कर इतने रहे हैं? दबंग लोग हैं कि इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देने से पहले भी उनके चेहरे पे डर नहीं था कि हम न्यायालय में एफिडेविट दे रहे हैं, और गलत सिग्नेचर करके और न्यायालय में एफिडेविट दाखिल कर दिया। उसके खिलाफ हमने रेस्टोरेशन दाखिल किया हुआ है 246/26, उसमें कार्रवाई। तो वकील साहब, अभी अगला कदम क्या रहेगा अब आपके? अगला कदम है कि हम शासन से ये अपील करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को शासन रोकने का प्रयास करे। हमने लगातार उसकी कंप्लेन की है। वीडीए में जब हमने कंप्लेन की तो वीडीए के लोग गए, उस भवन को सील किया, उसकी वीडियोग्राफी की, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी लगातार वीडीए को सूचना देने के बावजूद भी वो पूरा भवन निर्मित हुआ। निर्मित होने के बाद मन बढ़ा तो दूसरे की ज़मीन पे भी कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस मामले में देखिए, जो पत्रकार वार्ता करने का जो प्रकरण है ये बड़ा ही गंभीर मामला है। और गंभीर मामला इसमें ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पार्षदों के माध्यम से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार सरकारी ज़मीनों में चल रहा है, सरकारी ज़मीनों में जो सरकार की ज़मीनें हैं वहाँ अपना कूट रचना के माध्यम से अपना नाम दर्ज करा करके और ज़मीनों को खरीदने बेचने का काम चल रहा है। ये बेहद ही घटिया काम है, बेहद ही निंदनीय काम है और बड़ा सोचने का गंभीर विषय है ये, और ये जांच का विषय है। जिस प्रकार से आज 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल पहले से अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन है तो एकाएक वो ज़मीन कहाँ से आपकी आ सकती है। इसमें कुछ लोग गौसाबाद क्षेत्र का मामला है, वाराणसी के गौसाबाद क्षेत्र में चौकाघाट से लगा हुआ क्षेत्र है, चूँकि वहाँ ज़मीनें कीमती हैं और सरकारी ज़मीनें हैं। वहाँ पे जमन 20 की एक ज़मीन होती है जो सरकारी होती है, जिसको रजिस्ट्री नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ पे एक महिला थी जगवंती, उनका नाम था जगवंती नाम था, और वो उनका जो नाम चला आ रहा है वो 1952 से 1956 से नाम चला आ रहा है। और एकाएक बीच में कुछ भूमाफिया टाइप के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभासद हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, उन लोग करते क्या है कि कूट रचना के माध्यम से सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ के माध्यम से अपना नाम चढ़वा लेते हैं। नाम चढ़वाने के बाद उसको बेचने का प्रयास करते हैं और एक नरेंद्र नाम के व्यक्ति को बेच भी देते हैं। लेकिन उस ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता क्योंकि उसी ज़मीन को बेचने में पूर्व में उसकी की हुई रजिस्ट्री एक खारिज हो चुकी है सरकार के माध्यम से। और उसके साथ ही साथ होता क्या है कि वहाँ पे जब ये भवन का निर्माण कराते हैं तो वीडीए उसको सील करती है। ये आप देख पा रहे होंगे कि वीडीए उसको सील करती है। लेकिन वीडीए, चूँकि आप लोग जानते हैं वीडीए महाभ्रष्ट विभाग है, डिपार्टमेंट है, और वहाँ के अधिकारी विशुद्ध चोर हैं। और उस वीडीए सील भवन में इस प्रकार से निर्माण होता रहता है और निर्माण के बाद वो उसी सील भवन को इस तरीके से कर दिया जाता है, इस तरीके से पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है। उसके बाद होता है क्या है, ये दबंगों का मन इतना बड़ा होता है कि एक अधिवक्ता की बाउंड्री को तोड़ करके अपना रास्ता निकालने लगते हैं, जिससे अधिवक्ता जब विरोध करता है तो उसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया है, जिसमें पूर्व में कैंट थाने में उसकी FIR दर्ज है। और जब वीडीए को अपनी गलती का एहसास होता है तो वीडीए अपना दामन बचाने के लिए, अपना पल्ला छुड़ाने के लिए वीडीए भी गणेश मौर्य, अर्जुन मौर्य, भीम मौर्य, महेश मौर्य, इन लोगों के ऊपर FIR करता है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी बात। उसके बाद आते हैं इसमें मुकदमा जो है इसमें सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। ये पीड़िता है सुनीता मौर्य जी हैं, जो कि जगवंती जी की बहू है। जो जगवंती जी अब हम लोग के बीच में नहीं है, उनकी बहू है, और इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। कोई अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। उसमें तमाम तरह का मामला चल रहा है। लगातार ये IGRS भी करती चली जा रही है, पिछले कई महीनों से IGRS कर रही है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार पीड़ित को दबाने का काम किया जा रहा है। अभी आप इस प्रकरण में क्या चाहते हैं? इस प्रकरण में ये चाहते हैं कि सरकार जो है इस पर तत्काल कार्रवाई करे, दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्यों? क्योंकि इसमें नगर निगम में भी रिकॉर्ड रूम का से खिलवाड़ किया गया है और नगर निगम से भी दस्तावेजों को गायब करवाया गया है। यहाँ कचहरी के अंदर भी एक जांच का मामला हुआ था, उसमें उनके रिलेटिव है या उनके साथ उनके सिंडिकेट में काम करने वाले लोग हैं, जो कि एक बाबू हैं, वहीं कचहरी के अंदर एक कर्मचारी है, DM ऑफिस में बाबू हैं, उनको एप्लीकेशन डाली गई थी तो
तो एक वीरेंद्र बाबू हैं, तो उनको एप्लीकेशन डाली गई थी, तो वहाँ पता चला कि ये खुद उसी में है जो कि कूट रचना के माध्यम से ये काम किए हैं। अच्छा, ये भारतीय जनता नाम सुनीता है, मैं गौसाबाद। क्या प्रकरण हुआ है जब? मेरी बुआ सास थी जगवंती, उन्हीं की ज़मीन मुझे वसीयत में दी है, उनके बच्चे नहीं थे। तो वो 10/4 में मेरी ज़मीन है। मैं उसमें अपना ज़मीन लेने गए तो गणेश, महेश और भीम, अर्जुन मौर्य, चारों भाई, 5 भाई थे, एक लोग स्वर्गीय हो गए हैं। वो लोग मुझे मारने पीटने को धमकाने लगे। उसके बाद मैं थाने गई, चारों तरफ दौड़ी, उसमें से ज़मीन बेच भी दिए हैं लोग, जो कि ज़मीन बेचने योग्य नहीं है। बेचने के बाद वो लोग एक दबंग पार्टी को बेच दिए हैं। अशोक मौर्य उनके रिश्तेदार हैं, जो भाजपा के पार्षद हैं, उन्हीं के माध्यम से ये लोग काम कर रहे हैं। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो आप क्या चाह रही हैं? हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा मेरी सुनवाई हो। जो जमीन अभी आपने बताया कि अब तो वो फर्जी काम करवाए हैं, फर्जी काम करवा करके अपना नाम चढ़वा लिए।